अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कोई है? बाहर कोई है क्या? इसमें भी तेल नहीं है। इस घर की हालत देखिए। तुम्हें लगता है इतने सालों में यहाँ कोई आया होगा जो तुम्हारी लालटेन में तेल डाल के जाएगा? और भीगो बारिश में। वरदान जी, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये लो, पहन लो। नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। ज्यादा हीरोइन मत बनो, बीमार पड़ जाओगी। ये साड़ी बदल लो और पहन लो। नहीं, हम नहीं पहनेंगे। तुम्हें जिद करने की आदत है क्या? एक बार कहा ना, पहन लो। हमने कहा ना कि हम ऐसे ही ठीक है, हमें नहीं पहनना। देखो मेरा दिमाग और मत घुमाओ। जाके चेंज करो। पर वो इस रात का मैंने न जाने कब से इंतजार किया है वरदान। आज कीर्ति और आकाश को एक साथ देखकर तुम्हें इतना गुस्सा आने वाला है कि वो गुस्सा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में आकर ही शांत होगा। मन से तो तुम मुझे पहले ही अपना चुके हो और आज हमेशा के लिए तन से भी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अब बस जल्दी से केतकी और आकाश उस बॉटल में से पानी पी लें जिसमें मैंने पहले से नशे की दवाई मिला के रखी है। भूख लगी है लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक इंसान नहीं है। खाना कहाँ से मिलेगा? पानी तो फ्रेश लग रहा है।
ऐसे मुंह क्या बना रही हो? तुम्हें अगर जहर देना होता ना तो मैं खुद नहीं पीता। अब किसी भी वक्त बस वरदान आता ही होगा। हाँ, आकर थोड़ा चीखेगा, चिल्लाएगा, हो सकता है 2-4 आंसू भी बहा दे। आजकल उस केतकी के लिए ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है ना उसके दिल में। लेकिन अच्छा ही है, उस प्यार के कारण वो केतकी और आकाश को साथ में देख ही नहीं पाएगा। लेकिन घबराना मत सोना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। नॉक दरवाजे से मतलब कमरे के अंदर नॉक करके आना चाहिए ना। हमारे बेटे के कमरे में आने के लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वरदान कहाँ है? आपका बेटा है, आपको पता होना चाहिए ना। और हाँ, हो सकता है वो आपकी बहू को रंगे हाथों पकड़ने गया हो जो अपने यार से मिलने गई है। हे राम जी, हम असली कारण तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि केतकी झूठ बोल रही है। मन में अब तक यही आशा लेके घूम रहे हैं कि वरदान और केतकी की तलाक से पहले कैसे भी करके सच्चाई सामने आ जाए और हमारे बच्चों का रिश्ता बच जाए। कहीं उनके बीच के दरार को और गहरा करने की ये कालिंदी की कोई चाल तो नहीं? ऐसे अगर एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे ना तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। कुछ बात नहीं कर सकती तुम? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कहने के लिए? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे मानना पड़ेगा क्या गेम खेला तुमने मेरे साथ। तुम्हारी चालबाजी का ना मैं फैन हो गया हूँ। चलो एक गेम मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे तो ये गेम शराब के साथ खेला जाता है, लेकिन अभी हमारे पास पानी है तो पानी से। देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका सच्चा जवाब देना है। सच्चा, हाँ? और अगर तुम उसका जवाब नहीं देना चाहती तो तुम इस पानी का एक लंबा सा घूंट लोगी और उसके बाद तुम मुझसे सवाल पूछोगी और मैं उसका सच्चा जवाब दूंगा। और अगर मैं जवाब नहीं देना चाहता तो तुम समझ गए। समझदार तो तुम वैसे बहुत हो, इसीलिए मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लिया ना। ये लो, पहला सवाल। तुमने सोचा है कि तलाक के बाद तुम कहाँ रहने वाली हो? जब आपके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है तो फिर आपने हमें अपनी शर्ट क्यों दी? क्यों बचाया हमें उन गुंडों से? और आपके दिल में हमारे लिए इतनी चिंता क्यों है?
क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं बाहर से भले ही जैसा भी नजर आऊं, लेकिन मेरे दिल में ना हमेशा सबके लिए चिंता रहती है। रूबी के लिए आपके दिल में कितनी चिंता है? ये कैसा सवाल है? वो मेरी छोटी बहन है। आज तक जो भी उसने मांगा मैंने लाकर दिया है उसको। बहुत चिंता है उसकी। तो अगर रूबी किसी ऐसे इंसान से प्यार करती हो जिससे आप नफरत करते हैं, तो क्या तब भी आप उसे अपने पसंदीदा इंसान से शादी करने देंगे? अरे कालू, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। शायद तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारी खिड़की से घर के अंदर आना जानता हूं। मैं वहां कमरे में गया तो तुम थी नहीं, तो तुम्हें ढूंढता ढूंढता मैं यहां आ गया। अब घर में इतना सन्नाटा था, मैं समझ गया कि आसपास कोई है नहीं जो मुझे पकड़ सके। अच्छा, हो गया? अब जाओ यहाँ से। तुम यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने मेरे और वरदान के लिए बहुत बहुत स्पेशल डेट प्लान करी। तुम जाओ यहाँ से। क्या सुना मैंने? डेट? हाँ। सही है। वैसे चला जाऊंगा, मैं तो एक खुशखबरी देने आया था, पर मैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या खुशखबरी? हाँ? गौरव 2 दिन बाद इंडिया आ रहा है और केतकी और वरदान के डिवोर्स की हियरिंग में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं ये सोच रहा था कि गौरव अगर अपने माँ बाप को सब कुछ बता देता है, उन्हें मना लेता है, तो फिर केतकी भाभी को प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर पे लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर मेरी प्यारी कालू, फिर तुम जो इस घर की बहू बनने के सपने देख रही हो ना, वो सपने ही रह जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। अरे निकलो यहाँ से, चलो। तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से जानती हूँ। और इस बार मेरा प्लान फेल हो ही नहीं सकता। गौरव तो 2 दिन बाद आएगा ना? लेकिन वरदान जो आज देखने वाला है, जो वो केतकी और आकाश को करते हुए देखेगा, उसके लिए वो केतकी को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और वरदान और केतकी का तलाक होकर रहेगा।
दोनों यहाँ कैसे? कालिंदी, वरदान, मुझे लगता था मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने तो कल रात शराब भी नहीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है वरदान, घर चलो। वरदान, वरदान तुम ठीक हो? और केतकी, कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? कल जब इस कालिंदी ने हमें बताया कि वरदान तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने गया है, तब हम कुछ समझ नहीं पाए कि लड़की कहना क्या चाह रही है। इसे कैसे पता चला कि वरदान जी हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं? वरदान जी भी जब वहां पहुंचे तो यही पूछ रहे थे कि आकाश कहाँ है। इसका मतलब हमें वो मैसेज जानबूझकर कालिंदी ने भेजा है। ऐसा कुछ नहीं माँ, कल रात ऑफिस से वापस आते हुए मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वहीं बाजार में मुझे केतकी मिल गई थी, तो बारिश ज्यादा हो रही थी इसीलिए हमने रात गाड़ी में गुजार ली। हम समझ नहीं पा रहे कि इस घर के लोगों को हो क्या गया है। आजकल कोई हमसे सच बोलता ही नहीं। खैर, आज रक्षाबंधन है, तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तैयार होके जल्दी नीचे आ जाना। वहां कोई नहीं था, केतकी बिल्कुल अकेली थी। कल हमारी सगाई है कालिंदी। केतकी की जासूसी करने की बजाय तुम अपनी सगाई की तैयारी पे ध्यान दो। रुको, कल अगर तुम ये चाल नहीं चलती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वरदान जी के दिल में हमारे लिए आज भी प्यार और चिंता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी लगाकर सगाई की तैयारी करना। वरदान के साथ एक रात गुजार के बहुत इतरारी हो ना तुम। एक बात याद रखना केतकी, बहुत जल्द वरदान की जिंदगी की हर रात मेरे नाम होने वाली है।
दिन हो या रात, वरदान जी के हर दिन पर, हर पहर पर हमारा अधिकार है। कोशिश करके देख लो, लेकिन तुम्हारा ये दिन का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला।